नमस्कार दोस्तों, पैसानोमिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम धन ऐप में जो ऑप्शन ट्रेडिंग का धन ऐप है उसमें पे ऑफ चार्ट कैसे देखना है उसके बारे में बात करने वाले हैं और मैं उसको आपको एग्जांपल से भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको पे ऑफ चार्ट जो होता है वो रीड करना होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने धन एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन किया है। आपको सीधे यहाँ पे आइडियाज़ के सेक्शन में जाना है और आइडियाज़ का ये जो सेक्शन है इसके ओपन करते ही आपको यहाँ पे आउटलुक मिल जाएगा। तो आउटलुक में आप ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ सर्च कर सकते हो और जो भी ट्रेड आपको लेना है उसके बारे में आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। स्ट्रैटेजीज़ का आपको यहाँ पे सेक्शन मिलता है, तो आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पे जाना है स्ट्रैटेजी के सेक्शन में। स्ट्रैटेजी ओपन करते ही आपके सामने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे मिलेंगी। आपको सिर्फ यहाँ पे एफ&ओ स्टॉक सिलेक्ट करना होता है या फिर इंडेक्स सिलेक्ट करना होता है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो और जिसकी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल ले लेंगे हम। बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई जैसी एक्सपायरीज़ हमारे सामने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 28 जुलाई की एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूँ, उसके रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ और उसमें पे ऑफ ग्राफ कैसे देखना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारी यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ हमारे सामने अवेलेबल है। लगभग 35 स्ट्रैटेजीज़ ऐसी है जो हमारे सामने अभी दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैडल वाली स्ट्रैटेजी में आपको पे ऑफ ग्राफ चार्ट कैसे देखना है उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस बैंक निफ्टी की क्या चल रही है, कॉल कौन सा है यहाँ पे बाय करना है और पुट कौन सा बाय करना है, इसके बारे में जानकारी डिटेल आपको मिल जाती है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको कितना होगा और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि ग्राफ के ऊपर भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे है 35,682। तो अब हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी में जाना है और एनालाइज ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। एनालाइज ट्रेड जो लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप एनालाइज ट्रेड पे जाते हो तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दिखाई देंगी एनालिसिस में। निफ्टी स्पॉट प्राइस आपको दिखाई देगा, एक्सपायरी में कितने दिन बचे हैं, ऑर्डर मार्केट पे एग्जीक्यूट होगी या नहीं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी विनिंग परसेंटेज कितने हैं 57%, अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा और लॉस अगर होगा इस स्ट्रैटेजी में आपको तो कितना होगा, ये सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। अब आपको अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, आपको पे ऑफ चार्ट देखना है तो सीधा इसके ऊपर आ सकते हैं आप। पे ऑफ चार्ट के ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको चार्ट दिखाई देगा। अब ये चार्ट हमें क्या बताता है, चार्ट में एक जगह पे हमें लॉस दिखाई देता है और एक जगह पे हमें प्रॉफिट दिखाई देता है। अभी किस तरीके से इसे देखना है, ये ज़ीरो वाला जो पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये हमने जो शुरुआत में डिस्कस किया था 35,600 के आसपास कुछ ब्रेक इवन पॉइंट था, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट अगर इस पॉइंट पे क्लोज होता है तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा। मतलब ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस आपको यहाँ पे हो जाएगा अगर मार्केट उस लेवल पे बंद हो जाता है। अब यहाँ पे दो आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिलेंगे, पहला यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा और दूसरा यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमने शुरुआत में देखा था 36,600 के आसपास, 35,600 के आसपास था और ये वाला वो शुरुआत में आपको नहीं दिखाई दिया था, ये कुछ 32,500, 32,600 के आसपास ये वाला जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है, सॉरी ब्रेकआउट पॉइंट नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट हमें दिखाई दिया था। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये करंट मार्केट जो है वो आपको दिखा दे रहा है, इसलिए ये प्राइस चेंज होती रहेगी। अब ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे अगर मार्केट बंद होता है यहाँ से, मतलब मार्केट अभी करंट है 34,146, तो मार्केट अगर 34,146 मतलब 34,200 से लेके 32,400 के बीच में बंद होता है तो आपको लॉस होगा। तो आपको प्रॉफिट कब होगा, अगर मार्केट 32,000 के नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा। अगर मार्केट 34,200 से लेके 35,600 के बीच में बंद होगा तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो प्रॉफिट आपको कब होगा, जब मार्केट 35,600 के ऊपर जाएगा। तो ये इस तरीके का ये जो ग्राफ है आपको बता देता है ब्रेक इवन पॉइंट से अगर ऊपर मार्केट बंद होता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा और यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे अगर मार्केट बंद होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे एक कॉल बाय किया है और एक पुट जो है वो बाय किया है। तो एक कॉल एक पुट बाय किया है, इसकी वजह से क्या है, आपका रिस्क जो है वो लिमिटेड है। आप कितना पैसे गवाओगे, सिर्फ ये जो प्रीमियम आपने पे किया है उतना ही पैसा आपका लॉस हो जाएगा। अदरवाइज आपको अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में भाग गया तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट वहाँ पे मिल जाएगा।
तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रैटेजी का जो पे ऑफ चार्ट है उसे रीड कर सकते हो। आपको ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है और उसके ऊपर आपका प्रॉफिट होगा, उसके नीचे आपका लॉस होगा। अगर मार्केट उसी लेवल पे बंद हो जाता है तो आपको यहाँ पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ज़ीरो ब्रेक इवन में आप निकल जाओगे। एक और एग्जांपल देखते हैं किसी और स्ट्रैटेजी का। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे बैंक निफ्टी में। तो जैसे कि यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड हम ले लेते हैं। बियर कॉल स्प्रेड में हमारे पास 5 अपॉर्चुनिटीज़ है, इनमें से कोई भी एक अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पहली सिलेक्ट करते हैं, एनालाइज पे जाना है, पे ऑफ पे जाना है और यहाँ पे देखिए पे ऑफ चार्ट किस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक ही आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट कितना है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा, 34,114। 34,114 पे अगर मार्केट बंद होता है तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना यहाँ पे लॉस होगा, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस। पे ऑफ चार्ट में ये कैसे दिखेगा, अगर मार्केट 34,000 के ऊपर, 34,114 है, 34,114 ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके अंदर मार्केट बंद होता है, मतलब इसके नीचे मार्केट बंद होता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। और अगर 34,114 के ऊपर मार्केट निकल जाता है जो कि अभी करंट ट्रेड कर रहा है तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ये सिंपली आपको इस पे ऑफ चार्ट से पता चल जाता है कि कहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, कहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा, कहाँ पे लॉस होगा। ये सारी चीज़ें आपको इस पे ऑफ चार्ट से दिखाई देती है। थोड़ा प्राइस आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। पे ऑफ चार्ट अगर बड़ा करोगे, आप डेस्कटॉप पे देखोगे तो ये आपको प्राइस भी एग्जैक्टली वहाँ पे बता देता है। वैसे प्राइस वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीछे जाएंगे और एनालाइज ट्रेड में जाएंगे तो एनालिसिस में आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, मार्जिन कितना रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो था सिर्फ पे ऑफ ग्राफ कैसे देखना है, कैसे रीड करना है इसके बारे में। आई होप आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।